हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन शिलोक लर्निंग पॉइंट। मिशन टेट सी टेट एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है वीडियो। तो फ्रेंड्स, टुडे हम यूपी टेट के अंतर्गत आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया था। तो आज के सेशन शुरू करने से पहले एक छोटे से विचार के साथ शुरू करते हैं। इफ़ यू डोंट गिव अप नो वन कैन डिफीट यू। अगर आप खुद हार नहीं मानते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आपको खुद से मोटिवेट होना है और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखनी है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? तो प्रश्नों का स्पष्ट होना, फिर प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, या सी ऑप्शन प्रश्नों का विशिष्ट होना, या फिर डी ऑप्शन प्रश्नों का सौदेश्य होना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे, प्रश्नों का स्पष्ट होना, तो ये तो अच्छे प्रश्नों की विशेषता देखने से पता चल रही है। और सी ऑप्शन में देखेंगे प्रश्नों का विशिष्ट होना, तो ये खासियत प्रश्नों में अगर अच्छी विशिष्टता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, या फिर प्रश्नों का स्वदेश्य होना। अगर किसी भी प्रश्न का उद्देश्य होता है तो ये अच्छे प्रश्नों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जिसकी निश्चितता नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ बालकों में सीखने के प्रति हो रहा है अधिगम। तो व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, या फिर अधिक पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन थर्ड अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, या फिर ऑप्शन डी उत्सुक माता पिता। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बालकों में अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर क्या बन रहा है? तो व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है। और अधिक पाठ्य पुस्तकें, बच्चों के ऊपर अगर एनसीएफ ही नहीं कह रही है कि पाठ्य पुस्तकों का बोझ हो। और ऑप्शन थर्ड अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट, क्योंकि अगर उत्प्रेरित वातावरण रहेगा तो बच्चे उत्साहपूर्वक सीखेंगे और मोटिवेट रहेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्वलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि सही उत्तर पर पुनर्वलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। फिर व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्वलन दिया जाता है, पहले नहीं। तो ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्वलन के सिद्धांत से ऑप्शन निकल के आ रहा है कि अगर आप किसी कार्य के प्रति किसी कार्य को अगर कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपको संतुष्टि मिल रही है तो आपको पुनः बल मिल रहा है, तो पुनर्वलित आप उसमें मोटिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सही उत्तर पर पुनर्वलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है, ऑब्वियसली राइट आंसर। और सेकंड ऑप्शन देखेंगे व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्वलन दिया जाता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी कार्य के प्रति आपको संतुष्टि मिल रही है तो आप पुनर्वलित होते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो यहाँ पे नैतिकता से बात हो रही है, संस्कार से। तो नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझे। फिर शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। ऑप्शन थर्ड शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, या ऑप्शन फोर शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के प्रति अगर आंसर को देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर जो बन रहा है, शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिकता बनाए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं तो शिक्षक का ही वो नकल करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में, तो समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, फिर छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, थर्ड छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, फिर डी आंसर ये सभी। तो छात्र केंद्रित शिक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर इज़ द राइट बन रहा है। क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम को अगर उसका निर्माण कर रहे हैं तो छात्र उसमें अगर सीखेंगे और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तो परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, या फिर बालक में झूठ बोलने की आदत, ऑप्शन थर्ड बालक के द्वारा कानून की अवहेलना, या फिर माता पिता की आपसी लड़ाई। तो यहाँ पे तिरस्कृत बालक की समस्या सामने आ रही है। तो निम्न आर्थिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है, और बालक द्वारा कानून, तो कानून बच्चा क्या समझेगा? तो ऑप्शन बी बालक में झूठ बोलने की आदत, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ऑप्शन डी माता पिता की आपसी लड़ाई से तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट बालकों के लिए, जो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं, मूक बधिर बालक या फिर ब्लाइंड बच्चे, तो उनके लिए अलग से कक्षाएं की जो व्यवस्था होती है, तो उसकी बात हो रही है। तो अतिरिक्त कक्षा योजना या फिर विशेष कक्षा योजना, थर्ड ऑप्शन विशेष विद्यालय योजना या फिर आवासीय विद्यालय योजना। तो हम क्वेश्चन को फिर से आप एक बार रिपीट करेंगे, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था। तो स्ट्रॉन्ग आंसर अब सबसे बन रहा है आवासीय विद्यालय योजना, क्योंकि वहाँ सुव्यवस्थित उनके लिए वातावरण रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, ऑप्शन सेकेंड बालक की सामाजिकता में विकास, या फिर ऑप्शन सी बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, या फिर उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो क्वेश्चन को देखेंगे, किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम, तो उसका जो मेंटल डेवलप है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन थर्ड को देखेंगे, बालक के द्वारा स्वानुभव, जो उसका स्वयं का एक्सपीरियंस है उसकी द्वारा अगर वो लाभ प्राप्त करने की उसके अंदर योग्यता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर यही बन रहा है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो एजुकेशनल जो उसका पिछड़ापन है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आनुवंशिकता की जांच, या फिर वातावरण का प्रभाव, थर्ड बुद्धि परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए उसकी आईक्यू लेवल की जो परीक्षण है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज द राइट बन रहा है, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है। तो पिछड़ेपन का कारक नहीं है शारीरिक, वंशानुक्रम, या फिर स्वभाव संबंधी, या राजनीतिक। तो ये सभी कारक हो सकते हैं, शारीरिक, वंशानुक्रम एंड स्वभाव संबंधी, बस राजनीतिक कारण नहीं हो सकते। ऑप्शन डी इज द राइट। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। अगर सेशन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।